दोस्तों आज भी उत्तर भारत के कई राज्य ऐसे रहे, कई शहर ऐसे रहे जहां पर तापमान में गिरावट हुई है, क्योंकि उत्तर की ठंडी हवाएं अभी लगातार यहां पर चल रही हैं। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तथा आसपास के कुछ उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, बाकी जगहों पर हवाओं के रुख में थोड़ा परिवर्तन हुआ है और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, इन सभी जगहों पर, छत्तीसगढ़ में और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों में जो गिरावट तापमान में हो रही थी, ठंडी हवाओं का जो असर बना हुआ था, वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। आज है 10 फरवरी, 10, 11 और 12 फरवरी को देश भर में कैसा मौसम रहने वाला है, इसकी बात करेंगे। इससे पहले मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि 12 फरवरी से देश के कई राज्यों में बादल फिर से बढ़ने वाले हैं। इसके बाद 16-17 फरवरी से एक नया WD आ सकता है जो काफी स्ट्रांग हो सकता है। उसके कारण अनुमान यह है कि फरवरी के दूसरे पखवाड़े का एक पहला स्ट्रॉन्ग स्पेल हमें देखने को बारिश और बर्फबारी का मिल सकता है कई राज्यों में। तो फिलहाल आज की स्थिति यह है कि उत्तर भारत में पहाड़ों पर शुष्क मौसम है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में भी, और पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी शुष्क मौसम बना हुआ है। और यहां पर लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के कारण आसमान बिल्कुल साफ हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लीन है और इसकी वजह से धूप काफी तगड़ी, काफी तेज नीचे पहुंच रही है और दिन में मौसम काफी अब बदल गया है, लेकिन रात में ठंडक लगातार जारी है क्योंकि ठंडी हवाएं अभी भी चल रही हैं। आज भी इन हवाओं का असर रहा और धीरे धीरे यहाँ पर हवाओं का असर कम होगा। इधर उत्तर प्रदेश के भागों में हवाओं का रुख बदला हुआ है, दिन में हवाएं थोड़ा सा कमजोर हो जाएंगी। इसकी वजह से यहाँ पर हवाएं जो कमजोर हो रही हैं उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों में, इसके चलते जैसे किसान भाई इंतजार कर रहे थे कि बारिश जब होगी, जब उन्हें सिंचाई करनी होगी, तो ये तेज हवाएं कितना अफेक्ट कर सकती हैं मौसम को। तो यहां मैं आपको बता दूं कि अब ये हवाएं कमजोर हो रही हैं, तो इस वजह से सिंचाई करने के लिए अब स्थितियां अनुकूल बन रही हैं, आप कर सकते हैं जहां पर बारिश की संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में बिहार, झारखंड और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, साथ ही साथ विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अधिकांश इलाकों में अभी मैं आपसे कहूंगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि हवाओं का रुख ही नहीं बदला है बल्कि मौसम भी बदलने वाला है, बारिश भी होने वाली है। आज जो संभावना बारिश की है वो है दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के कुछ एक जगहों पर, और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में छिटपुट जगहों पर, विदर्भ में कई जगहों पर, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में और उत्तरी तेलंगाना तथा तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर बना रहेगा और गुजरात में, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों में, कर्नाटक में, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम लगातार जारी रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 11 फरवरी की। 11 फरवरी को भी उत्तर भारत के भागों पर ठंडी हवाओं का असर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के तमाम इलाकों पर बना हुआ है और दिल्ली में भी रहेगा। तो मौसम सुबह और रात का यहां पर ठंडा ही रहेगा, लेकिन दिन में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि दिन में जैसे ही धूप का असर बढ़ रहा है, टेम्परेचर दिन का सामान्य के आसपास पहुंचने लगा है। कई जगहों पर जहां पर बिलो नॉर्मल चल रहा था, कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई थी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, यहां पर परिस्थितियां बदल गई हैं। उत्तर प्रदेश में पहले से ही चेंजेस आ गए हैं और कल आप देखेंगे यहां पर और ज्यादा परिवर्तन रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों में भी परिवर्तन हो चुका है। तो उड़ीसा के पश्चिमी भागों में, छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में और विदर्भ से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में कल भी बारिश होने की संभावनाएं यहां पर बन रही है, लेकिन इंटेंसिटी देखें तो सबसे ज्यादा जो है विदर्भ और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में रहेगी। मराठवाड़ा में छिटपुट जगहों पर हो सकती है, बीड़, जालना और आसपास के इलाकों में, बाकी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में शुष्क मौसम रहेगा। गुजरात में, उत्तरी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, इन सभी जगहों पर शुष्क मौसम कल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। और 13 फरवरी को आप देखें तो 12 फरवरी से यहां पर बादल बढ़ने शुरू होंगे, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के बीच में, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, इन सभी भागों पर बादल 12 फरवरी से बढ़ने शुरू होंगे। और मध्य भारत के भागों में जो स्थितियां अभी बनी हुई है दोस्तों, ये धीरे धीरे शिफ्ट होगी ऊपर की तरफ। तो इसके चलते दक्षिणी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिमी बिहार का जो रीजन है, जिसमें नालंदा से लेकर बक्सर, कैमूर, गया तक का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों पर, पश्चिमी उड़ीसा और झारखंड के पश्चिमी भागों पर कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी रीजन में, यानी सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत इन सभी जगहों पर, और जबलपुर, मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन भागों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, यानी प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोही से लेकर फतेहपुर और झांसी तक धीरे धीरे बादल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे 12 फरवरी को, और उसके बाद यहां पर बारिश की संभावनाएं और ऊपर के रीजन में बन सकती है आने वाले दिनों में।
दिल्ली हरियाणा पंजाब में शुष्क मौसम ही रहेगा। हवा, जैसा कि मैंने बताया, बादल यहां आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बारिश की संभावना फिलहाल 12 को नहीं है। पूर्व उत्तर में भी शुष्क मौसम रहेगा, दक्षिण भारत में भी शुष्क मौसम, लेकिन यहां से हवाओं की जो कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, ये ऊपर की तरफ पहुंचेगी। तो इसके कारण ऊपर जो मौसम बदलने वाला है उत्तर भारत के पहाड़ों पर या मैदानी इलाकों में, उसमें इस नमी का भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो आने वाले दिनों में हमें देश के कई राज्यों में मौसम में परिवर्तन दिखाई दे सकता है। ऐसी उम्मीदें, ऐसी संभावनाएं हैं। अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन के माध्यम से। आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए इसी तरह से। आप सभी का ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में कमेंट जरूर कीजिए, और जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर लीजिए। ये मेरी सबसे पहली विनती या पहला आग्रह रहता है आप सभी से। धन्यवाद।